गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको कक्षा 10 के सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ाना है। कक्षा 10 में सूरदास, तुलसीदास और बिहारी जी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पद्य में तीनों में से एक कवि आपको ज़रूर मिलेंगे, तो इसीलिए आज आपको सूरदास पढ़ाना है। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज हमको पढ़ना है सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक संक्षिप्त जीवन परिचय, जो कि बहुत कम शब्दों में होता है, पॉइंट वाइज होता है। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ। जन्म स्थान ये देखिए लिखा हुआ है, रुनकता में हुआ। पिता इनके रामदास जी थे। पूरा नाम रामदास सारस्वत था इनके पिताजी का नाम। और मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। देखिए, जन्म और मृत्यु अगर लिखते वक्त गलत हो गया तो पूरा आपका संक्षिप्त जीवन परिचय जो आपका है ये सब गलत माना जाएगा। तो याद रखिए, जन्म और मृत्यु का सन बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। भाषा इनकी ब्रज है। शैली मुक्तक शैली के गेय पद हैं। अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि हैं। एक नंबर में पूछ लेता है कि भक्ति काल के कवि का नाम बताइए, तो आप सूरदास जी को टिक कर दीजिएगा। इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूरावली हैं। रचनाओं के लिए ये जो लिखा हुआ है दोहा, इसको पढ़िए। साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। जो साहित्य लहरी है वो भी सूरदास जी के द्वारा लिखी हुई है। सूर सागर और सूर की सारावली भी सूरदास जी द्वारा रचित है। और ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, इसीलिए इनको कृष्ण जी का उपासक भी कहा जाता है। देखिए, दो शाखाएं होती हैं, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी थे और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी थे। ये भी एक नंबर में पूछ लेता है। और बाल छवि का वर्णन किया है और इनकी लेखनी कृष्ण जी पर बहुत अद्भुत चली है, इसीलिए ये दोहा प्रचलित है। तो आइए हम आपको पढ़ाते हैं। संक्षिप्त हमने आपको पढ़ा दिया है। साहित्य में स्थान देख लीजिए। तो साहित्य में जो स्थान है, कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल्य रस के पुरोधा हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म बैसाख सुदी पंचमी सन 1478 में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रोनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधे। इस संबंध में अनेक मत हैं, अनेक विचार हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गा करके सुनाया। स्वरचित का मतलब होता है अपने द्वारा बनाया गया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। सूरदास के पदों का संकलन यानी आपको हम अभी बता चुके हैं कि कृतियां जो हैं, अब आपको यहाँ से देखना है। यह प्रसिद्ध है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक केवल 10,000 पद प्राप्त हुए हैं। सूर सारावली कथा, वस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना
की दृष्टि से निसंदेह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी सूरदास के 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं में ये दोहा प्रचलित है। आप दोहा लिख देंगे तो आपको 1 नंबर 2 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ से पढ़िए। कभी कभी विशेषताएं पूछ लेता है। तो सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास अब के कवि खग्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ये वाला दोहा आप देख सकते हैं, ये वाला। तो ये रहा सूरदास जी का जीवन परिचय। और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में सूरदास और तुलसी जी और बिहारी जी कहा जाता है सूर तुलसी बिहारी, जिनसे बोर्ड परीक्षा हर बार आते हैं। तो इसी प्रकार आप लिख कर के आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।